सदन के बाहर भी जमकर सियासी बाण चलाए जा रहे हैं। 4 दिनों तक चले इस सत्र को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सकारात्मक बताया तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि सरकार करना क्या चाहती है शायद सरकार को खुद मालूम नहीं। राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। सभी राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अपने हित में करते हैं। 13 नवंबर से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है, जिसमें पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी को सुनिए, जिन्होंने इस सत्र को ऐतिहासिक बताया है और विकास के नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का दम भरा है। देखिए, हमने अपने संकल्प पत्र के लगातार ये पहला हमारा सेशन है। हमने जो बड़े निर्णय किए हैं, जिस दिन शपथ के बाद मैं अपना चार्ज लिया था उसी दिन ही हमने हरियाणा के जो किडनी के पेशेंट थे, जो डायलिसिस कराते थे, ऐसे लोगों को फ्री में डायलिसिस करने का निर्णय किया था। हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था। हमने पट्टेदारों के लिए आज ये बिल लेकर के आए हैं। पट्टेदार या पंचायत जमीन के ऊपर किसी ने अपना घर बनाया है या पट्टेदारों की लैंड है, उसको भी हमने सुरक्षित किया है। ये हमारा संकल्प पत्र का ही विषय था। और हमने जो हमारे HKRN के लोग थे, हमको सुरक्षित करने का विषय था। और उसके अंदर एक्सटेंशन लेक्चरर, जो पॉलिटेक्निकल के लेक्चरर, ये हमारे लिए अपना एक वचन पत्र है, ये संकल्प पत्र नहीं है। जब वचन पत्र हमारा है तो हमारे हरियाणा के जो हमने वायदे किए हैं, एक एक को पूरा करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। हम उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी पलटवार करने में खुद को पीछे नहीं रख रहा है। सत्र की समाप्ति के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 मीट्रिक टन था कि भाई हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे इलेक्शन में करके आगे। उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि HKRN की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। और क्वालिफाइड बच्चे, मैंने कहा जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है कि हरियाणा के 54% से ज़्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं, जो क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। खैर, राजनीति में इस तरह के शब्दबाण चलते रहते हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार का विधानसभा सत्र बिना नेता विपक्ष के चला और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इतना ही नहीं, जींद के जुलाना से पहली बार चुनकर आई कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट पूरे सत्र से गैर हाजिर रही हैं, जो कि कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।